स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड उनके नाम के साथ ही कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। चाहे उनकी डेथ हो कि उनकी डेथ ताइवान में उस प्लेन क्रैश में हो गई थी, चाहे उसके बाद उनके मिलने के सबूत मिले हों कि भारत में उसके बाद भी वो देखे गए, गुमनामी बाबा की तरह देखे गए उत्तर प्रदेश में। इन सब चीज़ों से कई सारे खुलासे भी हुए समय समय पर, लेकिन हाल ही में कुछ ही साल पहले एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और एक खुलासा ये था कि करीबन 2 दशकों तक, 20 सालों तक नेताजी की, उनके परिवार की नेहरू सरकार के दौरान जासूसी कराई गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसके बाद ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं सामने कि जब नेताजी की डेथ के बारे में बताया गया पूरी दुनिया को कि 1945 में, आज़ादी के 2 साल पहले, ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी, तो इसके बाद क्या ज़रूरत आन पड़ी कि नेताजी के परिवार की करीबन 2 दशकों तक जासूसी कराई गई। साथ में ये भी सवाल खड़ा होता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो निगरानी होती थी नेताजी की, उसे आज़ादी के बाद भी, 1947 के बाद भी जारी क्यों रखा गया करीबन 20 सालों तक। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है और सवाल इस पे खड़ा होता है कि आखिर इन सब खुफिया जानकारियों को ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 को क्यों दिया जा रहा था। ये सारी जानकारी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से MI5 तक क्यों जा रही थी। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पे सबूत सामने आते हैं, क्या क्या एविडेंसेस, जो दस्तावेज, जो लेटर्स दिखाए गए हैं ऐसे दावों को सामने प्रमाणित करते हुए, कि बताते हुए कि ऐसा कुछ हुआ था, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। साल 2014, हाल ही में IB के कुछ पेपर्स थे जिन्हें डीक्लासिफाइड किया गया। आमतौर पर IB के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो पेपर्स होते हैं उनको डीक्लासिफाइड नहीं किया जाता है, लेकिन जब जब ये ऐसा होता है तब तक कई सारे खुलासे होते हैं। आपको हमने एक एपिसोड में बताया था कि CIA के भी जब पेपर्स कुछ डीक्लासिफाइड हुए थे तब भी वहाँ से भी कई सारे ऐसे खुलासे सामने आए थे। तो 2014 में IB के कुछ पेपर्स डीक्लासिफाइड होते हैं और इसी के साथ में ये जो पेपर्स हैं इन्हें आज के टाइम पे नेशनल आर्काइव्स में रखा गया है दिल्ली के अंदर। इन पेपर्स में जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि देश के सामने जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए कई सारे, और ये चीज़ ये थी कि क्या नेहरू सरकार के दौरान नेताजी के परिवार पर जासूसी की गई थी, क्या उन्हें 2 दशकों तक उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। और साथ में ये भी सामने आता है कि करीबन ये जो जासूसी थी वो नेताजी के परिवार के ऊपर कोलकाता में जो उनके घर थे वहाँ पे लगातार करीबन 20 साल तक की गई। ये समय बताया जाता है दस्तावेजों से कि जब नेहरू जी 1947 से लेकर 1964 तक देश के करीबन 17 साल तक प्रधानमंत्री थे, उस समय IB जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो बोस के परिवार पर लगातार कड़ी नज़र रख रहा था। और जो समय सामने आता है इस कड़ी नज़र रखने का, वो आता है 1948 से 1968 तक का, इन 20 सालों का, इन 2 दशकों तक का। इस बीच, इस पूरे टाइम में करीबन 17 साल तक तो ये जो PM नेहरू थे वो देश के प्रधानमंत्री थे और IB जो थी वो डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट करती थी। दरअसल बात ये थी कि 1927 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जब ब्रिटिश रूल था उस समय से ही उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया था। 1927 से ये जो निगरानी थी, ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 जो निगरानी रखती है नेताजी के ऊपर, ये सन 1945 में जब ये बताया गया कि नेताजी की ताइवान में उस प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, उसके बाद भी इसको जारी रखा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि जब उनकी बता दिया गया कि उनकी मौत हो गई है वहाँ पे, लेकिन ये आज भी रहस्य बनाया हुआ है कि ये मौत हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो ये बड़ा सवाल आता है कि उनकी मौत के बाद में भी नेताजी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर निगरानी क्यों रखी जा रही थी। इसके साथ में ये सबसे बड़ी बात सामने आती है कि आज़ादी के बाद, 1947 के बाद भी इस निगरानी को जारी रखा गया और इसको जो बरकरार रखा गया लगातार, ये दस्तावेजों से सामने पता चलता है कि बोस के जो परिवार थे, सुभाष चंद्र बोस के, कैलकाटा में उनके जो 2 एड्रेसेस थे, एक था वुडबर्न पार्क और दूसरा था 38/2 एल्गिन रोड। ये दोनों जो उनके निवास थे, वहाँ पे बोस के पूरे परिवार के ऊपर करीबन 20 साल तक जासूसी की जा रही थी। और निगरानी सिर्फ इस चीज़ की नहीं थी कि कौन कौन आ जा रहा है वहाँ पे, परिवार में कौन कौन उनसे मिलने आ रहा है, जो लेटर्स वहाँ से लिखे जाते थे वो तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल जाते थे। इतनी कड़ी नज़र थी, इतना ज़्यादा उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, इतनी बड़ी निगरानी उनके ऊपर रखी जा रही थी। परिवार के जो लोग थे साथ में वो देश विदेश में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कब उनके दौरे हो रहे हैं बाहर,
इन चीज़ों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी, उनका वहाँ पे पीछा किया जाता, जासूसी की जाती थी। और इन सब का उद्देश्य यही होता था कि उनके जो परिवार के लोग हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वो किन किन से मिल रहे हैं और क्या उनके बीच में बातचीत हो रही है। ये सब जानने का यहाँ पे आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये पूरा बताया जाता है कि वो उस पर नज़र रखती थी और ये उनका उद्देश्य होता था। उस समय आईबी का जो हेडक्वार्टर था उसको सिक्योरिटी कंट्रोल भी कहते थे। ऐसे कई सारे प्रमाण सामने आए कि खुफिया एजेंसीज को हैंड रिटन नोट्स मिले, हैंड रिटन जो लेटर्स थे वो तक उनके पास में पहुंच जाते थे, जो भी नेताजी के फैमिली मेंबर्स के द्वारा भेजे जाते थे। और साथ में फैमिली के मूवमेंट्स के कई सारे ऐसे जो रिलेटेड हैंड रिटन मैसेजेस थे वो भी वहाँ से इनको मिल जाते थे सिक्योरिटी एजेंसीज को। मेन फोकस इस जासूसी में रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे शिशिर कुमार बोस और अमियनाथ बोस, इन दोनों पर। ये दोनों जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के बेटे हैं। इन दोनों के ऊपर ये कड़ी निगरानी इस बीच में रखी गई थी, इन दो दशकों के बीच में। बताया जाता है कि इन दोनों ने बोस की, सुभाष चंद्र बोस की जो वाइफ थी एमिली शेंकल, जो उस समय ऑस्ट्रिया में रहती थी, उनको जितने मेल लिखे थे उन मेल्स तक को इंटरसेप्ट कर लिया गया था आईबी के द्वारा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके द्वारा। इन खुलासों ने, जब ये खुलासे हुए थे तो इन्होंने पूरे जो बोस परिवार था शॉक कर दिया था और देश के सामने ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद इतने सालों बाद तक उनके परिवार के ऊपर जासूसी क्यों की जा रही थी। उस समय उनके जो ग्रैंड नेफ्यू थे सुभाष चंद्र बोस के, चंद्र कुमार बोस, उन्होंने ये कहा था कि सर्विलांस उन लोगों का किया जाता है जिनके टेरर लिंक्स हों, जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। नेताजी ने, उनके परिवार ने देश की आज़ादी में, फ्रीडम में, स्ट्रगल में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए लड़ाई की है। उनके ऊपर फिर सर्विलांस क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल वहाँ से उन्होंने उठाया था जब ये पूरे पेपर्स जो थे आईबी के वो डिक्लासिफाइड हुए थे 2014 के अंदर। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, भारत का यहाँ पे बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ में आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेज मिल जाते हैं। आपको मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच मिल जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से एक बैच चूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे कोर्सेज के, P2I बैच का भी लिंक मिल जाएगा। अपने हिसाब से एक बैच चूज़ करिए और नीचे जो आपको यहाँ कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को यहाँ पे लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। जो 70,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपये मिल जाएगा। आप यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, साथ ही अपनी तैयारी जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस अपने कोर्स को परचेस कीजिए, इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। ये जासूसी जो थी वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। बड़ी बात यहाँ पे ये सामने आती है कि इस जासूसी की निगरानी की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 तक भेजी जा रही थी, उसकी एक जानकारी। और ये चीज़ यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत के इंटरनल मैटर्स में कैसे था। भारत के अंदर जो ऑपरेशंस अगर कोई सीक्रेट चल रहे हैं उनके अंदर कैसे था। यहाँ पे इस बात को पुख्ता करने के लिए एक लेटर सामने आता है। ये बताते हैं कि एक लेटर आता है सामने जो नेताजी के बहुत ही क्लोज एड ACN नाम्बियार ने, जो उनके स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी उनके साथ में क्लोज एड उनके रहे थे, ACN नाम्बियार ने स्विट्जरलैंड से 6 अक्टूबर 1947 को नेताजी के जो भतीजे थे अमियनाथ बोस, उन्हें एक लेटर लिखा था। और इस लेटर की एक कॉपी सेम उसी समय पर भारत के अंदर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो थे एक IB के, उनके पास पहुंचती है और उनसे वो कॉपी जाती है दिल्ली में MI5 के, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के पोजीशन SLO के पास। SLO मतलब सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर, उनके पास में एक कॉपी पहुंच जाती है। KM बॉन्ड, जो KM बॉन्ड थे वो SLO थे इस समय MI5 के, जो जिन्हें दिल्ली में पोस्टेड रखा गया था। इनके पास में एक कॉपी भेजी जाती है और इस कॉपी में लिखा हुआ था उस लेटर के, उसके सामने, उसके फ्रंट पेज पर, कि ये नाम्बियार को भेजा गया, ये नाम्बियार का ये लेटर है। और साथ में उसमें एक चीज़ लिखी थी कि सीन ड्यूरिंग सीक्रेट सेंसरशिप, मतलब गुप्त सेंसरशिप के दौरान इस लेटर को देखा गया है। ये यहाँ से पुख्ता करता है, ये साफ करता है कि ये जो लेटर था, ये जो बोस फैमिली तक लेटर भेजे जाते थे, उनकी भी जासूसी यहाँ पे की जा रही थी और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो MI5 तक पहुँचाई जा रही थी। 2015 में ये जो डॉक्यूमेंट जब डिक्लासिफाइड हुए तो उस समय पर बीजेपी के जो उस समय एक लीडर थे बड़े, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि नेताजी जो थे
उनकी डेथ उस प्लेन क्रैश में 1945 में नहीं हुई थी। वो वहाँ से उन्होंने ड्रामा किया था एक एस्केप करने के लिए, ये जो पूरा उनके खिलाफ षड्यंत्र था उसको उन्होंने एस्केप करने के लिए पूरा किया था। इसके बाद वो रशिया गए थे। रशिया में स्टालिन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और स्टालिन इसके बाद यहाँ पे नेहरू से लगातार संपर्क में थे और नेहरू से वो स्टालिन जब कहते थे कि उनको डराते थे एक तरह से कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम यहाँ से बोस को छोड़ देंगे, बोस को भेज देंगे वापस। इस बात से नेहरू को ये बताया जाता है कि नेहरू जी जो थे उनको विश्वास नहीं था इस चीज़ पर और इसी के चलते उन्होंने जासूसी करवाई थी कि अगर बोस को वहाँ से छोड़ा जाएगा, स्टालिन अगर उन्हें छोड़ देंगे तो बोस अगर भारत आए तो वो अपने घर पे जाएंगे कम से कम। ये चीज़ थी, इसकी वजह से बोस के जो घर थे सुभाष चंद्र बोस के कैलकाटा में, उन दोनों घरों पर 20 साल तक निगरानी कराई गई। ये बात यहाँ से सामने आती है, लेकिन इस बात का अभी कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि क्या ये हुआ था या किस तरह की ये चीज़ें चली थी। यहाँ पे अब नेताजी की डेथ पर जो एक्सट्रीम रिसर्च कर चुके हैं अनुज धार, उन्होंने अपनी किताब लिखी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। और इस किताब के अंदर अनुज धार ने ब्रिटेन की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ से MI5 और IB के, भारत की IB और ब्रिटिश की MI5 के बीच में जितनी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बातचीत हुई है उनके कई सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाले और उनको रिवील किया। उन्होंने इसमें बताया है कि इनसे पता चलता है कि MI5 और IB नेताजी से रिलेटेड, उनके जो रिलेटिव्स थे उनकी जासूसी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ से IB MI5 को शेयर कर रही थी। ये इस तरह से यहाँ पे सामने आता है कि एक लेटर मिलता है उसमें, जिसे जो नेहरू जी ने करीबन 26 नवंबर 1957 को लिखा है। ये लेटर जो है इसमें ये बताया गया है कि नेहरू इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी को उस समय के जो थे सुबिमल दत्त को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन निकाली जाए अमीयनाथ बोस जो हैं, जो नेताजी के भतीजे हैं, उनकी जो टोक्यो की ट्रिप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाए कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी जासूसी एक तरह से की जाए। इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आई शुड लाइक यू टू write to our ambassador at Tokyo to find out from him what Shri Amiya Bose did in Tokyo. Did he go to our embassy? Did he visit this Renkoji temple? Renkoji temple वही जहाँ पे बताया जाता है कि प्लेन क्रैश के बाद में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को वहाँ पे रखा गया था। हमने एक डिटेल्ड एपिसोड किया है सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री के ऊपर। इस तरह का एपिसोड बहुत ही डीप, उसमें पूरी की पूरी रिसर्च की गई है। जितनी थ्योरीज हैं, जितने सबूत सामने आते हैं वो सब आपको बताया गया है। साथ में कोर्ट के साथ में जो कमीशंस थी उनकी रिपोर्ट्स आपको उसमें बताई गई हैं। तो वो एपिसोड आप ज़रूर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सारी वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है नेताजी से रिलेटेड। तो ये रेनकोजी टेम्पल का भी उसमें जिक्र है। तो ये यहाँ पे एक लेटर इस तरह का मिलता है, नेहरू जी के द्वारा लिखा गया 1957 का। और इस लेटर में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अमीरनाथ बोस की एक तरह से जासूसी की जाए कि वो जब वो टोक्यो गए थे उस विजिट पे तो वो किस किस से मिले हैं, क्या वो अपनी भारत की जो एम्बेसी है वहाँ पे गए हैं, क्या वो रेनकोजी टेम्पल में गए हैं, ये चीज़ें लिखी थी। और इसी के बाद में एक और लेटर सामने आता है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो अनुज धार ने रिवील किए। उसमें ये लेटर सामने आता है जापान में जो इंडियन एम्बेसडर थे उस समय CS झा, उनका ये रिप्लाई आया था इस पर कि देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ अमिया बोस एंगेजिंग इन एनी ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी ड्यूरिंग हिज विजिट टू जापान। मतलब अमीयनाथ बोस जब जापान आए, जब टोक्यो आए, तो उनके बारे में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी यहाँ पे की हो। मतलब यहाँ से साफ है कि अमीयनाथ बोस के ऊपर जासूसी की गई थी। जब वो वहाँ पे पहुँचे होंगे तो उनके ऊपर कड़ी नज़र वहाँ पे रखी गई थी। ये चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं और ये साफ हो जाता है कि इस तरह के 2 लेटर्स जो सामने आए हैं इनसे कि ये बोस के परिवार के ऊपर करीबन 2 दशकों तक लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा भी लेटर मिला जो नेताजी की जो वाइफ थी एमिली शेंकेल, उन्होंने ऑस्ट्रिया से कैलकाटा में अपने भतीजे शिशिरनाथ बोस को लिखा था, जो नेताजी के भतीजे थे उन्हें लिखा था। उन्होंने उसमें अपनी बेटी के अनीता के बारे में बताया था कि उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है, वो स्टडीज़ में भी अच्छा कर रही हैं, उनकी हेल्थ भी सही है और बाकी इसी तरह की चीज़ें थी कि वो बड़ी भी हो रही हैं और ये सब चीज़ें उसमें उन्होंने बताई हुई थी। लेकिन ये जो लेटर था वो शिशिर बोस पढ़ते उसके पहले ही, ये उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। ये लेटर IB के सीनियर ऑफिसर्स ने कॉपी कर लिया था और ये यहाँ से बोस फैमिली के जो सीक्रेट, एक तरह से कहा जाए कि सीक्रेट फाइल्स थी, कैलकाटा में उसे
उस बॉक्स के अंदर डाल दिया गया था। ऐसे कई सारे लेटर्स यहाँ से सामने आते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट सामने आते हैं जो ये रिवील करते हैं कि आईबी उस समय ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रही थी और नेताजी के साथ में, नेताजी को जो उनकी निगरानी थी, जो उनकी फैमिली की कहा जाए कि उनकी जो जासूसी हो रही थी, उसमें कई ज़्यादा आज़ादी के बाद भी ये लोग लगातार काम करते रहे। ये भी साथ में पता चलता है यहाँ से कि नेहरू जी ने आज़ादी के बाद भी, ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के बाद भी, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 के एक एजेंट जो SLO थे उस समय, सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर, KM बॉन्ड, उनको स्टेशन करवाया था, इनको भी स्टेशन करके रखा गया था दिल्ली के अंदर। तो ये सब बड़े सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि नेताजी की जब आप डेथ बताते हैं 1945 में, वो उस प्लेन क्रैश में ताइवान के अंदर हो गई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को, उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत सरकार को क्यों निगरानी करनी पड़ी, क्यों जासूसी करनी पड़ी नेताजी की फैमिली की। या तो ये बात सच है जो बताई जाती है कि वो उसके बाद रशिया गए थे, उसके बाद वो भारत भी आए थे, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए निगरानी कराई जा रही थी। और इसके अलावा ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नेहरू जी को आखिर ऐसा क्या था कि उनको ये निगरानी करानी पड़ी, ये जासूसी करवानी पड़ी, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत थी, क्या उन्हें सुभाष चंद्र बोस से इस तरह का कोई डर था। ये सब सवाल सामने आके खड़े होते हैं और ये सवाल इस तरह के हैं कि इन पे आप भी अपनी राय बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर आज तक एक तरह से कहा जाए कि जिन्हें पर्दे में रखा गया है, और ये चीज़ें सामने तब आती हैं जब ये डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड हुए उसके बाद में। और साथ में जो अनुज धर ने इतनी ज़्यादा जो रिसर्च की है, जो उन्होंने ब्रिटेन की नेशनल लाइब्रेरी से जाके इतने रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, साथ में अपनी बुक्स में उनको रिवील किया है, आईबी और MI5 के बीच में जो बातचीत हुई है वो उसको लेकर, तो इन सब से ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों था, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी राय जो है जो वो ज़रूर बताइएगा। ये था आज का हमारा एपिसोड कि किस तरह से क्या नेहरू की जो सरकार थी, नेहरू जी की, उसके समय पर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी और किस तरह से ये पूरी एक्टिविटी हुई है, ये आज हमने आपको बताया है, काफ़ी डिटेल में इसको आपको समझाया है। आगे आने वाले एपिसोड्स ऐसे आपके लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन सभी पर वीडियोस ज़रूर बनेंगे आने वाले समय में। इसी महीने में ज़रूर आपके जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स हैं, उन पर वीडियोज़ लेकर आएंगे। साथ में इस सीरीज़ के 60 एपिसोड करीबन हो चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, उसमें जाके आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री के ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ में स्टडी IQ के जितने कोर्सेज हैं उनके भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ पे इन पर क्लिक कर सकते हैं और जो कोड है BJ Live, उसको जैसे ही आप लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।